इसका कारण महाराज नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। और लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं, जब राम जी को राजा बनाना है और महाराज की निद्रा अभी तक लगी हुई है, लेकिन तुम ऐसा करो, हम नहीं आप करो, क्योंकि आपका महलों में आना जाना रहता है। लेकिन तुम यहाँ के अन्य कार्य देखो। हम ये कह रहे हैं, मैं देखता हूँ कि महाराज अभी तक क्यों नहीं जागे हैं, कारण क्या है। जाओ तुम। गए सुमंत्र तवेरा बुरे पाए, देखे भयावन जाते निराहे। महाराज सुमंत्र का प्रणाम स्वीकार करें। महारानी जी, आपको भी मेरा जो है प्रणाम स्वीकार हो। मैं जानना चाहता हूं कि महाराज अभी तक क्यों नहीं जागे, कारण क्या है। और हमारे किजन राजपूत जी। सुमंत्र जी, महारानी जी, आप पूछ रहे हैं कि महाराज को क्या हुआ, अभी तक नहीं जगे। महामंत्री जी, कहे महारानी, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं जगी। क्या? क्योंकि सारी रात हो गया महाराज को केवल राम 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 रटते हुए। लेकिन मेरे लिए राम के अलावा किसी को याद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राम राम रट रहे हैं। हाँ। इसलिए अगर राम को याद कर रहे हैं तो हमारे पुत्र राम को हमारे समीप लेकर के आवे, तभी पता चलेगा कि महाराज को क्या हो गया है। जाइए। क्यों नहीं, आपकी आज्ञा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जा रहा हूं मैं। कहाँ चलो, आजा। इस प्रकार से सुमंत्र जी मन में विचार करते हुए, रानी ने कुछ कुचाल किया है ऐसा विचार करते हुए सुमंत्र जी जा रहे हैं। चले वो सुमंत्र राव रुख जाने, चले वो सुमंत्र लखी कुचाले दीन कछुराने। राम सुमंत्र आवत देखा, राम सुमंत्र आओ आओ बेटा आओ। मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी मझली मैया कैकेयी ने तुम्हें अति शीघ्र बुलाया है। आओ मेरे साथ आओ। निरखी बदनों कही भूप रजाई, रघुकुल दीपै चले जाई। दीख रघुवंश मनि नरपति ने पटि कृशान, सहम परे ओलक सिंह नहीं मनहु क्रुद्ध गजर। मेरा प्रणाम स्वीकार करें पिताजी। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन मैं आज ये क्या देख रहा हूं, जब जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी मुझे उठकर के अपने गले से लगा लिया करते थे। लेकिन आज मैंने पिताजी को प्रणाम किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? हे पिताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण आप इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों मूर्छा तुम
को आई है या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है मर्जी मर्जी माता माता ये सब कैसे अकुलाए क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे मैया, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण मेरे पिताजी इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे? मैं जानना चाहता हूँ इसका क्या कारण है। हे मैया, मोह कहु मात तात दुख कारण करिए जतन जे होए निवारण। पिताजी के दुख का कारण क्या है, अवगत करावे। राम, तुम बार बार पूछ रहे हो किस रोग ने इन्हें दबाया है। बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए थे। वो वरदान मैंने मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस उन्हीं वरदानों के कारण ये दशा हो गई है इनकी, दूसरा कोई कारण नहीं है। हे मैया, मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा। हे माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में वो ही पुत्र बड़ा भागी होता है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। लेकिन आज तो मुझे स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना होगा। इसलिए माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे मैया, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी। है आज हमारी
के पास जा रहा हूँ, उनसे वन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार। रघुकुल तिलक जोरे दो हाथ, रघुकुल तिलक जोरे दो हाथ, रघुकुल तिलक जोरे दो हाथ, मुदित मातो बद, मुदित मातो बद हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लाल, मैं तुम्हारी राह देख रही थी कब मेरा प्यारा राम आएगा, क्योंकि लाल मैं रोज तुम्हारी राह करती हूँ और मैं सोच रही थी मेरा प्यारा राम आने वाला होगा, क्योंकि लाल तुम ही मेरे बगिया के फूल हो लाल। ये हजारी है फूल, ये गुलाबी है फूल लाल, ये हजारी है फूल, ये गुलाबी है फूल, माँ की बगिया का, माँ की बगिया, माँ की बगिया, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल, माँ की बगिया। ये हजारी है फूल, ये गुलाबी है फूल, ये हजारी है फूल, ये गुलाबी है फूल, माँ की बगिया का, माँ की गोदी का, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, ओ कल मेरा राम मेरा राजा बनेगा, ओ राजा बनेगा, मगा राजा बनेगा। लाल राजा बन के बच्चा जना उन्नति पा जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, मगर लाल तुम ऐसा ना करना। ओ राजा बन के न जइयो तुम भूल, राजा बन के न जइयो तुम भूल, माँ की गोदी का, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल, हजारी रंग फूल। लाल कल तुम्हारा रास लखे ताती जाऊं बल बेग नहावो, जो मन भावो मधुर पल खावो। तात जाऊं बल बेग ना हो, जो मन भाव मधुर पल खाऊं। कल तुम्हारा राजाभिषेक है, तो इसलिए नहा लो, नए नए वस्त्र पहन लो, और कुछ फल रखी हुई लाल उनको खा लो। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में माँ होती है, क्योंकि वो माँ ही है जो अपने बच्चे को 9 माह तक गर्भ में रखती है, गीले से उठाकर सूखे में सुलाती है। इस संसार में
किसी भी व्यक्ति के किसी अंग को काटा जाए तो हर अंग से रक्त निकलता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से इतना स्नेह, इतना प्यार करती है कि उस रक्त को भी दुग्ध में परिवर्तित करके बच्चे को स्तनपान कराती है। लेकिन प्रायः देखा जाता है जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होने के पश्चात अपने माता और पिता को भूल जाता है। जैसा कि मैया आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राम, तुम अयोध्या के राजा बन जाओगे तो अपनी मैया को तो नहीं भूल जाओगे। हे माँ, ये बात सच है कि लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने सगे संबंधियों को भूल जाते हैं, लेकिन ये राम अपनी माँ को भूल जाए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हे मैया, मीठे मधुस मीठे मीठे हैं बोल, मीठे मधुस मीठे मीठे हैं बोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया ही विष्णु है, मैया विधाता, मैया विधाता। मैया ही विष्णु है, मैया विधाता, मैया विधाता। मैया, मैया से बढ़कर नहीं कोई दाता, नहीं कोई दाता। निस दिन पिलाती है अमृत का घोल, निस दिन पिलाती है अमृत का घोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। आप कह रही हैं राम, सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के मेरे पास में आओ, मेरे पास में जो फल रखे हुए हैं उन फलों को ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। हाँ बेटा। हे माँ, ये बात सच है कि लोग मुझे राजा बनना देखना चाहते थे, लेकिन अब पिताजी के द्वारा मुझे दूसरी आज्ञा प्रदान हो गई है। कैसी आज्ञा? पिता दीन मोह कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, मैं उनकी आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। नहीं लाल, आपसे आज्ञा लेने आया था, सो चाहता यही हूँ कि मुझे आज्ञा प्रदान करें। तुमने कहा लाल, पिताजी ने आज्ञा दे दी है 14 वर्ष वनवास के लिए, मैं तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ। तुम जानते हो लाल, तुम्हारा चेहरा न देखो तुम्हारी मैया का मन नहीं लगता है। जब भी लाल कह रहे हो 14 वर्ष वनवास के लिए मैं जा रहा हूँ, 1-2 वर्ष तो चल जाते हैं, 14 वर्ष लाल, तुम जानते हो तुम्हारी मैया तुम्हारे बिन नहीं रह पाएगी। जाते हो बड़ को बेटा, जाते हो बड़ को बेटा, अरे करके मुझे दुखारी, जाते हो बड़ को बेटा, अरे करके मुझे दुखारी। कैसे है कैसे, कैसे जिएगी तो बिन, कैसे जिएगी तो बिन, कहती मैया तारी, कैसे जिएगी तो बिन। जाते हो बड़ को बेटा,
मछली तड़पते हैं दिल में। जाते हो बर को बेटा करके मुझे दुखारी, जाते हो बर को बेटा करके मुझे दुखारी। लाल मैं बहुत खुशी में बैठी थी, मैं सोच रही थी मेरे बेटा रास्ते लगे। समाचार तई समय सुनी सिया उठी अकुलाई, जाए सासु पद कमल सिरो बंदी बैठे सिरो ना। और उसी समय सीता जी ने भी ये समाचार सुना, ये हमारे प्राणनाथ राघवेंद्र 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं। उसी समय सीता जी आकर के